हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का। तो सुबह का टाइम है, तो मैं उठ गई थी आज सुबह ही। तो मैं उठी थी 5 बजे के करीब। तो 5 बजे बस वही रहता है ना, सुबह सुबह बिस्तर वगैरह उठाने, वो सारे काम मैंने कर दिए थे। और मैंने डाला था दरवाजे पर पानी। तो दरवाजे पर गैया माता खड़ी थी, तो दरवाजे पे पानी डालकर तो मैं आ गई हूँ और मैं आ गई हूँ अंदर। और मैंने जला दी है लाइट, क्योंकि अंधेरा हो रहा था घर में, इसलिए। तो नेतिक जा रहा था स्कूल, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठी थी, क्योंकि कल हमारा व्रत था महाशिवरात्रि का। तो इसलिए मुझे खाना भी जल्दी बनाना था, क्योंकि कल से वो नेतिक भी मतलब व्रत में था। तो इसलिए वो उसे भूख लगती, तो नहीं बनाती तो फिर वो 2-2:30 बजे आता है स्कूल से, तो फिर दिक्कत हो जाती, उसे भी चक्कर वगैरह आने लगते। तो इसलिए मैंने सुबह ही सुबह इसीलिए मैंने जल्दी से काम निपटाने लगी थी। और ये मेरे बेड पर कपड़े पड़े थे, जो कि मैंने परसों धोए थे, वो सूखे नहीं थे, क्योंकि बारिश वगैरह तेज़ हो रही थी। तो आपको तो पता है, बेशक हम मशीन में कितना भी मतलब सुखा लें सीले से, तो फिर भी रहते हैं कपड़े। तो कुछ कपड़े तो मैंने इस बेड पे डाल दिए थे, कुछ कपड़े दूसरे वाले कमरे में डाल दिए थे, और कुछ कपड़े मैंने खाट पर सुखा दिए थे। तो ये सीले से हो रहे थे। तो रात मैंने यहाँ पर जो डाल दिए थे वो कपड़े, उनकी बना रही थी मैं तय। तो तय बनाने के बाद में तो मेरे सारे कपड़ों की लग गई है तय। तो यहाँ पर वैसे कपड़े थे जो नीतिक ने रात पहने थे, तो उनको मैं यहाँ पर टांग दूँगी। और कल है बृहस्पति, देखती हूँ अगर आज मौका मिला तो मैं ये 2-4 कपड़े हैं आज मैं धो दूँगी, क्योंकि आज लग रहा है कि धूप भी अच्छी निकलेगी। वैसे अच्छी निकली थी, क्योंकि मैंने बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग करी है, तो अच्छी धूप निकली है आज। तो देखूँगी, अगर टाइम मिल गया तो 2-4 कपड़े इन्हें धो दूँगी। पर कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, जो कि अभी तक सूखे भी नहीं है कपड़े। तो ये मैंने तय लगा कर रख दिए। जो कपड़े बेड पर सूख रहे थे उनकी लगा दी है मैंने तय। बाकी कपड़े मेरे दूसरे वाले कमरे में हैं बहुत सारे, तो उनकी अभी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो सीले से भी हो रहे हैं। वो जब सूख जाएंगे सारे कपड़े अच्छी तरह, तब उनकी मैं तय लगा दूंगी। तो इन कपड़ों को रख दूंगी मैं बेड पर ही। तो मैंने बेड पर रख दिए हैं, और बेड मैंने कर दिया है सही। और फिर मैं लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि पूजा पाठ भी रहती है ना घर में, इसलिए। तो पूजा का तो सबसे पहले काम रहता है, पर आज मेरा पूजा का भी काम था सबसे पहले। पर सबसे मेन चीज़ थी कि पूजा तो आराम, मतलब ये होता है ना कि शांति में होनी चाहिए पूजा, क्योंकि लपड़ धपड़ में पूजा करते हैं तो वो पूजा मतलब मन भी नहीं होता है, और फिर हम पूजा ढंग से कर भी नहीं पाते हैं। तो शांति में पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा सोचा आज नीति को जल्दी से मैं निपटा देती हूँ खाना पीना बनाकर, तो इसलिए। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद नीति को फ्राई का पोछा, क्योंकि मेरा नीतिक ही भराता है वो पोछा है ना, वाइपर वाला पोछा, तो उसको भिगो के ले आता है धोकर अच्छी तरह। तो नीतिक ही मतलब पूरे घर में पोछा लगाता है, तो मुझे ज़्यादा पोछा की नहीं रहती है, मैं झाड़ू लगा के वो कर देती हूँ। और भाई मेरी यहाँ पर झाड़ू मतलब लग चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत रह गई है यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी। तो ये देखो हमारे पायदान भी बेकार हो रहे हैं, क्योंकि खाट के पाए पे मैंने डाल दिए हैं, तो ये सारे बेकार हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर काट रही हूँ मैं आलू, क्योंकि झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, तो मैं आलू काटने लग गई हूँ। तो जल्दी से ना काट कर पानी में भिगो दूँगी। उसके बाद में मैं सोच रही थी कि मैं सब्ज़ी छौंक के नहाने के लिए जाऊँ, आटा वगैरह मल के, क्योंकि भाई जल्दी है, नहा कर आती तो टाइम लग जाता और भी है घर में नहाने के लिए। नैतिक भी कह रहा था कि मम्मी मैं पहले नहा लेता हूँ, और पोछा लगाने के बाद में। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं है, तू नहा लेना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आलू काट रही थी। तो भाई आज बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई दिन क्या मतलब 1-1.5 साल से हो गई, 1-1.5 साल से हम लेट उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे साथ में, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसलिए। तो अब वो ये कि जब लेट सेट पूजा होती है तो बहुत मन ऐसा हो जाता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता पूजा करने में। तो हम पहले तो 1-1.5 साल पहले तो हम सुबह ही उठते थे, ऐसे ही 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब ऐसे उठते थे हम। तो हमारे टाइम से पूजा निबट जाती थी, मतलब घर का झाड़ू पोछा नहा धोकर पूजा हम अच्छी तरह लड्डू गोपाल की सेवा वगैरह कर लेते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आज हम उठे हैं जल्दी, तो आज हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। तो भाई आप देख रहे हो मैं आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई में मैंने छौंक दी है सब्जी, क्योंकि मैं नहाने के बाद आऊँगी, उसको बना दूँगी खाना। तो नीति कह रहा था मम्मी मेरे लिए तुम पूड़ी बनाना। मन का ठीक है चल, तो बना दूँगी। तो स्कूल लेके जा रहा था, तो उसका ज़्यादा मन रहता है पूड़ी वगैरह खाने में। वैसे मैं कम ही देती हूँ,
मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, ज़्यादा ही वो करता है तो फिर मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चों का तो ऐसे मन ही करता है खाने के लिए पूड़ी वगैरह। तो भाई यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और आलू भी डाल दिए हैं। और आज ऐसा हुआ कि मुझ पे सब्ज़ी में पानी ज़्यादा डल गया था और कई सीटी लगी थी, फिर भी पानी कम नहीं हुआ था, क्योंकि कुकर में बना था, तो कुकर में तो मतलब कम नहीं होता है पानी। कढ़ाई वगैरह में तो जल्दी सूख जाता है, भाप के द्वारा उड़ जाता है पानी। तो ये देखो पानी डल गया है ज़्यादा। मुझे लग रहा था नहीं सही है, फिर वो बन गई सब्ज़ी। बनने के बाद देखी तो मतलब ज़्यादा लग रहा था मुझे पतली सी सब्ज़ी। तो वही आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धोकर अच्छी तरह। तो अब मैं जाऊँगी सीधी रसोई में, कि रसोई में जाने के बाद में मुझे बनाना है खाना। उसे हो रहा था लेट, नीतिक को कह रहा था मम्मी तुम पहले खाना बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैं आ गई हूँ, बोला मैंने बताया था कि वो पूड़ी को मन कर रहा था उसका पूड़ी खाने के लिए, तो मैं पूड़ी ही बनाने लग गई हूँ यहाँ पर। मैं कहा चल तुझको मैं पूड़ी वगैरह बना दूँ, गैया के लिए एक वो निकाल दूँगी पूड़ी, और फिर तू ले जाना, भगवान जी के लिए भोग भी लग जाएगा। तो मैं नहा धोकर ही लगाऊंगी भोग बाद में। अब तो मैं नीति के लिए बना रही हूँ, और उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद में फिर मैं नाश्ता वगैरह खाने का बाद में लगाऊंगी। अब तो नीतिक लगा देगा, जैसा भी वो तो नहा लिया है तो वो लगा देगा। पर हम ऐसे ही करते हैं कि हम जितनी बार भी मतलब अगर मैं नहाई वो खा रहा है तो वो लगा देता है, अगर मैं दोबारा मतलब बना रही हूँ या खा रही हूँ तो मैं लगा देती हूँ। ऐसे कई बार लग जाता है हमारे लड्डू गोपाल का भोग। हम जो भी खाते हैं वो ही लगा देते हैं भोग, क्योंकि हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं बनती हमारे यहाँ पर। ना लहसुन मिलेगी ना प्याज मिलेगी आपको। तो हम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं। शाकाहारी की अब खैर लहसुन प्याज तो ऐसी चीज़ नहीं है, खैर हम पहले से नहीं खाते हैं। पर ये क्या है, भगवान को मतलब भोग में वर्जित है ना, ये तो डालते नहीं हैं। मतलब हम उसमें सब्जी वगैरह में ना हमारे घर में मिलेगी। हमें हो गए कम से कम 15-20 साल हो जाएंगे और ज़्यादा ही, तो हम खाते ही नहीं हैं। तो भाई मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, और आज तो मैंने पूरी पूजा मन से की थी, क्योंकि आज टाइम से ही निपट गया था सब कुछ। तो मैंने भोग भी लगा दिया है लड्डू गोपाल का, दूध और पापे का। तो लड्डू गोपाल ने भोग भी लगा लिया है और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। तो भाई ये है शाम की हमारी वीडियो 4 बजे की। तो 4 बजे मैं मलाई चला रही हूँ, और 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे मतलब मलाई चलाने में। और एक बार तो मैंने लगाई ये मशीन और तुरंत लाइट भाग गई। फिर 5 मिनट बैठी, 5 मिनट बाद ही तुरंत आ गई लाइट। और ये देखो जैसे ही मैंने वो घुमानी चालू करी, इतने में ही मेरी मतलब घी आ गया। ये देखो कितना अच्छा घी आया है, और 10 मिनट भी नहीं लगे थे चलाने में मुझे। तो मतलब ऐसे ही मतलब मैंने फ्रीज से निकाल के रख दी थी बहुत देर पहले। ऐसे हो गए थे 1 घंटा पहले मैंने निकाल के रख दिया था, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के बाद फिर मैंने चला दिया, तो 10 मिनट भी नहीं लगी, 10 मिनट में ही मतलब लोनी मतलब मलाई में से घी निकल आया। तो भाई घी भी अच्छा निकला है। और ये मलाई दिन की मलाई हो रही थी, और एक और चीज़ थी, फ्रिज में आ रही थी बदबू। मैंने साफ भी कर दिया था फ्रिज, फिर भी इतनी बदबू आ रही थी उसमें बहुत ही ज़्यादा। मन को पता नहीं कैसे आ रही है बदबू। तो फिर चलो अब मैंने ये निकाल दिए, तो अब भी देख रही थी, अब भी ऐसी मुझे लग रही थी बदबू सी। तो भाई ये मेरा मलाई वगैरह काम हो चुका है, और छत पे धनिया है, अगर वो सूख गया होगा तो उसे भी मैं पीसूँगी, क्योंकि धनिया भी बहुत दिन से वो सूखा नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से।